जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 8/3/2020 को हुआ था, जो प्रथम पाली में हुआ था, उसका सेट का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। और दोस्तों, इस पर आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कितना होता है। आप लोग स्कोर गिनते नहीं हैं। आप लोग देखिए स्कोर कितना होता है, आप लोग बताइएगा जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है दोस्तों? भाषा है हिंदी एवं अंग्रेजी, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करे। तो नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम खालिस्तान सी लेफ्ट फॉर होम, तो क्या हो जाएगा? देन ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन करें, तो कौन हो जाएगा दोस्तों? इट इज टाइम टू राइट बेल राइट इट इज टाइम टू रिंग द बेल, तो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रेम का पर्यायवाची कौन नहीं है दोस्तों? तो यह है घृणा, ऑप्शन डी। 4 कहता है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें, तो कैट हेरिन से डेट सी खालिस्तान इन लव बिफोर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हैड नेवर बीन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक में हुआ था। का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑफ 2 अक्टूबर 1869, मतलब 1869। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित वाक्य का कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य कौन रहेगा? यूनियन टेस्ट बेटर हो जाएगा। यूनियन इज बेटर व्हेन इज बिल्ड व्हेन इट इज टेस्टेड, ऑप्शन ए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है कौन? तो यह है कामयानी, ऑप्शन डी। 8 का तार दिए गए वाक्य में सही काल टेंस की पहचान करें, मतलब टेंस की पहचान करें। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन डी। 9 कहता है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? तो ये रचित है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साहित्य का शुद्ध शब्द होगा। शुद्ध शब्द कौन है? तो साहित्यक, ऑप्शन बी। 11 कहता है निम्नलिखित रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करें। द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स, तो हो जाएगा इसका वाइप्ड आउट, ऑप्शन डी। आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? रचना का विधा क्या है? तो यह है संस्मरण, ऑप्शन संस्मरण है दोस्तों बी। यदि वो परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? तो यह है संकेतार्थक वाक्य, ऑप्शन डी। 14 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त मॉडल से करे,
राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही खालिस्तान कंसल्ट ए डॉक्टर। तो ये हो जाएगा शुड, ऑप्शन बी। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है कौन सा? तो मितभाषी, ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो ये है समीक्षात्मक, ऑप्शन ए। 17 कहता है निम्नलिखित वाक्य को सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित करने वाले उचित विकल्प का चयन करें। सी इज टू इनोसेंट टू अबाउट डाउट हिम। तो ये हो जाएगा सी इज सो इनोसेंट दैट शी कैन नॉट डाउट हिम, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न वाक्य में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें है चारों बेटे के नाम बताओ। एकदम सही है दोस्तों। राणा प्रताप बहुत वीर थे, एकदम सही है दोस्तों। मैंने यहाँ 3 वर्षों से कर रहा है, ये भी सही है दोस्तों। तो वाक्य अशुद्ध कौन सा है? तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये नहीं, ये गलत है दोस्तों। तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 19। वर्तनिक दृष्टि से विकल्प को चुनिए। तो कौन सा अशुद्ध है 19 में? तो है दोस्तों 19 दवाइयां, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 20 कहता है किस विकल्प में आ उपसर्ग प्रयोग होता है? तो ये होता है आख्यायिका, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों समान अध्ययन 21 से स्टार्ट होता है दोस्तों। आप लोग देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, देखते हैं। कह रहा है चिनूक किस देश की हवा है? तो चिनूक है यूएसए की। फान कहाँ की है? आल्प्स पर्वत की। सिरको ये नहीं, सिरको कनाडा की नहीं है दोस्तों। सिरको कहाँ की है? लू है भारत की। सिरको कनाडा का नहीं है, ये सहारा मस्त भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। ये सिरको कनाडा की नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस तरह ऑप्शन सी हो जाएगा, यही गलत है। निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो 22 हो जाएगा ताराकार, ऑप्शन सी। देखते हैं 23। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये है राजमार्ग से, ऑप्शन डी। आइए 24 कहता है भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्रता आयात की अनुमति दी है? तो कौन दी है दोस्तों? 2015 से 2020 तक, ऑप्शन डी। इंग्लैंड ने अमेरिका का स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो ये लागू किया था दोस्तों 1765 में, ऑप्शन डी। कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है? तो ये अवशिष्ट है दोस्तों, ये नहीं, अविशिष्टता, ऑप्शन सी। कह रहा है 27। कुल गर्दी खाली स्थान से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सोना के लिए, ऑप्शन डी। 28 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ये है संविधान संशोधन से, ऑप्शन डी। 29 कहता है 2001-2011 की जनगणना के बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो ये है 25.42%, ऑप्शन ए। 30 कहता है अशोक के
प्रस्तर अभिलेख खाली स्थान के प्रतीक थे, तो किसके थे? तो प्रशासन के। ऑप्शन सी। 31 कहता है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? ये है प्रतिबद्ध न्यायपालिका। ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कहता है जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है? तो ये कालीबंगन से मिलता है। ऑप्शन ए। 33 कहता है संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। ऑप्शन सी। 34 कहता है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो कौन है शामिल दोस्तों? ये पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो सामंतवाद। ऑप्शन सी। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है किस में? तो संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है किससे? तो ये है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, ए और बी दोनों। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है किसमें? तो गंडक परियोजना में। ऑप्शन बी। 39 कहता है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में। ऑप्शन डी। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों क्षेत्रवाद से। ऑप्शन बी। 41 कहता है भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो ये बनी है तारापोर समिति से। ऑप्शन सी। 42 कहता है पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हंगरी। ऑप्शन सी। 43 कहता है निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है? तो कताई मशीन का है सैमुअल क्रॉम्पटन। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों? 43 का कहता है वाटर फ्रेम नामक वाटर फ्रेम है दोस्तों। अगर कताई मशीन सिर्फ होता तो ये होता सैमुअल क्रॉम्पटन, लेकिन ये नहीं है दोस्तों। कहता है कताई मशीन का आविष्कार किसने किया है? तो ये रिचर्ड आर्कराइट किया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी रिचर्ड आर्कराइट। 44 कहता है कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किससे मानते हैं? तो ये मानते हैं दोस्तों लता मंगेशकर को। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो स्थित है पीर पंजाल और बृहद हिमालय। ऑप्शन बी। 46 कहता है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है किसमें शामिल किया जाता है दोस्तों? तो यह शामिल किया जाता है पूंजी खाते की जमाबंदों में। ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। ऑप्शन डी। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो ये की थी बार्थोलेमू डिजायज। ऑप्शन सी। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों ब्याज की दर घटती है। 50 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है किस पर? तो ये है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 का हो गया ऑप्शन डी
50 क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है किससे थे? सेल खड़ी से। आइए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो ये हो गया दोस्तों सामंतवाद, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कहता है प्रश्न के ठीक बाद के समय को कहा जाता है क्या? था शून्यकाल, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं दोस्तों, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये है 40, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 54, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, क्यों? क्योंकि इकाई से कम हो जाती है, इसलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 55, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? तो पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों कहलाता है। जैसे पूंजीगत एवं विकास व्यय। आइए, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो ये किए थे सारनाथ से, ऑप्शन डी। यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो ये कहा था अरस्तु ने, ऑप्शन सी। 58 का था निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है? तो यह है योजना आयोग, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 59, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है कौन? तो ये है खाद्य और पेय, ऑप्शन बी। चलिए 60 कहता है मेसोपोटामिया का अभिप्राय है क्या? तो ये है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती, ऑप्शन ए। चलिए 61 कहता है समान विज्ञान दोस्तों, 61 आ गया है। कहता है निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो ये ओम है, ऑप्शन डी। आइए 62 कहता है गैमेकिसन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है क्लोरीन के, ऑप्शन ए। चलिए 63 कहता है कि निम्न में से कौन सा एस बॉन्ड ओ बॉन्ड बंधन प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा H2SO4 H2SO7 का बंध प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी। आइए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था डार्विन ने, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 65, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो यह है प्रोस्टेट ग्रंथि और टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है एक हीटर का तंतु बना होता है किसका? तो ये बना होता है दोस्तों नाइक्रोम का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 67, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यह है दोस्तों +7, ऑप्शन डी। XeO2F2 की आकृति होगी कैसी? तो ये होगी त्रिकोणीय द्वारामिडिक, ऑप्शन ए। 69 कहता है डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके देता है क्या? तो ये देता है B2H6 × 2NH3, ऑप्शन बी। 70 कहता है एड्स रोग का जनक है एक कौन? तो ये है दोस्तों विषाणु, ऑप्शन बी। 71 कहता है हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए है कौन? तो प्रतिबल विकृति, ऑप्शन बी। 72 कहता है निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो ये कौन है दोस्तों? शुक्रवाहिका,
शुक्रवाहिका। ऑप्शन सी। 73 कहता है निम्न में से किस अणु आयन में आयुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो यह है दोस्तों O2/2। ऑप्शन सी। 74 कहता है जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो यह होता है वोल्टता नियंत्रण के लिए। ऑप्शन सी। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है क्या कहलाता है? वो UAA। ऑप्शन डी। 76 कहता है एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक का मान है कितना? तो 1.38 × 10⁻⁻27 जूल पर केजी। ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो दर्शाता ये फाइनोसोमा। ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 78 मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं क्या? तो ये कहलाते हैं लवण मृदोभिंद। ऑप्शन ए। चलिए 79 कहता है BeBmG तथा Al में निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? तो ये होता है ए। ऑप्शन ए बी होता है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है दोस्तों ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किस में? तो ठोस में। ऑप्शन ए। 81 कहता है दोस्तों कि बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस। आइए 82 कहता है निम्नलिखित अल्केन के सही आण्विक नाम की पहचान करें। तो ये है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है अनवनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कोयला। ऑप्शन ए। 84 कहता है एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की द्विबोगली तरंग दैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो ये होगा इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन ए। 85 कहता है जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो संचलन। ऑप्शन डी। संयोजक यौगिक कौन है? तो बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। ऑप्शन डी। 87 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ये ग्लाइसिन नहीं है। ऑप्शन सी। 88 कहता है निम्न में से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो ये होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए। ऑप्शन डी। 89 कहता है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। तो कौन है? यह उत्कर्षणीय परिवर्तन है। ऑप्शन ए। 90 कहता है दोस्तों मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमक को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों सालोमेना टाइफी। ऑप्शन डी। गणित कहता है आइए दोस्तों गणित में है इसका मिला देते हैं दोस्तों, आंसर आप लोग बनाइएगा। 91 कहता है 18 आदमी और 12 औरतें एक समूह एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगना समय लेती है। 8 आदमी उस काम को करने में कितना समय लगेंगे? तो ये हो जाएगा 54 दिन। ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है निम्नलिखित में गति में कौन सी तीव्रतम है? तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सबसे ज्यादा है दोस्तों। आइए 93 कहता है टमाटर की कीमत 25% की वृद्धि होती है और पश्चात 25% की कमी हो जाती है। तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि का क्या होगा? तो दोस्तों इस सूत्र बना लीजिएगा A + B - AB/100 इस पर बन जाएगा दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा। आगे देखते हैं बुलियन
नियमानुसार a इंटू ए प्लस बी क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों ए, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 95, हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 रुपये में बेच दिए गए, तो क्या होगा दोस्तों? 95 का ये 25%। आइए 96 कहता है 17 14 गुने 17 15 गुने 17 17 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो शेषफल देखिए हो जाएगा दोस्तों 2 बचेगा, ऑप्शन सी। 97 कहता है 10 परीक्षणों का प्रसरण 4 है, यदि प्रत्येक परीक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी परीक्षणों का प्रसरण होगा कितना? तो ये हो जाएगा दोस्तों 16, ऑप्शन सी। 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता कितनी है? तो यह है दोस्तों 103/108, ऑप्शन बी। 99 कहता है डी बाई डी एक्स ई पर पावर ए गुने साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ई के पावर ए गुने कॉस एक्स। 100 कहता है साइन माइनस 1125 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा -1/√2। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। लीजिए आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इस PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ टेलीग्राम में जुड़ जाए और इसका PDF का लाभ उठाएं। चलिए दोस्तों, जय हिंद।